देखिए, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और चौथा स्तंभ जो है सो आप लोगों के बारे में कहा जाता है पत्रकारिता। सबों में चेक एंड बैलेंस है। मेरा स्पष्ट मान्यता है और देश में इस बात की बहस होनी चाहिए। अभी वैश्विक महामारी कोरोना से हम गुजरे हैं। आपने न्याय की बात की है। इस देश में मेरा स्पष्ट मानना है कि सुशासन और स्वराज, अच्छा व्यवस्था तब तक नहीं हो सकता है कि अगर न्याय नहीं मिले लोगों को। और मैं जो देख रहा हूं कि थोड़ी सी लाज लज्जा इस देश में अगर है तो जिस वोट से जीता है, जिसको वोट प्राप्त हुआ है, नहीं तो एक दूसरे पर उंगली उठाने में समय जाया हो रहा है। कोर्ट में 30-30 साल से केस पड़ा हुआ है। मेरे गाल के ऊपर इस चक्कू का जो निशान देखते हैं, 32 साल हो गया चक्कू मारे हुए मुझको, और एक नोटिस भी मारने वाले को कोर्ट नहीं भेजी है। जिस देश में कोर्ट कानून अगर सही होता तो क्या किसी की हिम्मत थी रेडी सीमर सुई बेचने की? अगर न्याय प्रक्रिया सही होता तो किसी की हिम्मत थी गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन बेचने की? न्याय व्यवस्था सही होता तो 30-30 साल से भ्रष्टाचार करके, मर्डर करके, किडनैप करके, और इसी कारण कानून व्यवस्था खत्म हो रही है। क्योंकि बुझता है कि मैं क्राइम करूंगा, संपत्ति अर्जित करूंगा, भ्रष्टाचार करूंगा, मुझको कुछ नहीं होगा, यहाँ की न्यायपालिका हमको कुछ नहीं कर पाएगी। इसलिए मेरा एकदम जो न्यायपालिका को, कार्यपालिका को, विधायिका को, सारे लोगों को, मीडिया को मिलकर जनता का जो दर्द है, जनता का जो समस्या है, जमीन पर जो कठिनाई है, उसको दूर करना पड़ेगा। नहीं तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग भी आरोप लगाते हैं कि कानून का राज नहीं है, फन्ना है, चिन्ना है। तो कानून के राज में माननीय केवल मोदी जी और नीतीश जी ही नहीं दोषी हैं। मोदी जी, नीतीश जी तो सुइया देते हैं, बिक जाता है। मान लीजिए सामग्री देते हैं, तनख्वाह देते हैं, वो जबे नहीं करता है। कार्यपालिका मान लीजिए हॉस्पिटल के सुई पहुंचा देता है प्राइवेट हॉस्पिटल। तो मेरा इसलिए जो जरूर कोर्ट मान लीजिए कहते हैं ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है देश में, तो अपने तरफ भी उनको देखना चाहिए। जो उनके यहाँ 3.5 करोड़ मुकदमा लंबित है, 3.5 करोड़ मतलब परिवार, उसको 5 से गुना करिए, 15 आदमी बिना न्याय का भटक रहा है, और उस देश में आप कानून व्यवस्था कहते हैं जो सही नहीं है। तो सर, नीतीश कुमार और जो नरेंद्र मोदी शीर्ष नेताओं में से है, नेतृत्व करता है, इनको भी आवाज उठानी चाहिए ना। नीतीश कुमार और शीर्ष नेतृत्व तो फिर ऐसा होगा, बिहार को नीतीश कुमार फिर दोबारा नहीं मिलेगा और देश को मोदी नहीं मिलेंगे। ये लोग तो अपने को खपा करके दिन रात, लेकिन करेगा कौन? करेगा नीचे सिस्टम, और सिस्टम गलत करता है तो सजा देगी न्यायपालिका। यानी आप मानते हैं कि नीचे कैसे करप्ट है? नीचे के सिस्टम में बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा।